हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से इफ़ेक्टिव स्टेप्स हैं जिन्हें लेकर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ये बात तो आई एम श्योर आप सब ने सुनी होगी कि हम अपनी बातचीत से कभी किसी को अपना दुश्मन बना सकते हैं, जो कि आपकी बुरी बातों से हो सकता है, और उसी तरह अगर हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो हम अपने लिए बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बना सकते हैं। सो डेफिनेटली हमारा एक्सप्रेशन, हमारा वे ऑफ टॉकिंग मैटर करता है इस लाइफ में। एंड जितना अच्छे तरह से हम अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वेदर दैट इज़ इन आवर पर्सनल लाइफ, क्योंकि वहाँ आपके रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, तो आप जितने अच्छे तरह से लोगों से बात करते हैं, उन्हें कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने दिल की बात, उतना ही अच्छा और मजबूत आपका रिश्ता होता है। दैट इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पर्सनल लाइव्स, बी इट विथ योर लवर, योर हस्बैंड, or even your parents, your brothers, sisters, your friends. And then comes the domain of our professional life, जहाँ पे हम total strangers से meet कर रहे होते हैं और उन्हें हमें कैसे अपना बनाना है, कैसे हम अपनी बात को इफ़ेक्टिवली एक टोटल स्ट्रेंजर को, जो कि आपका बॉस हो सकता है, जो कि आपका क्लाइंट हो सकता है, पीपल who don't know you that much, और उन्हें तक अपनी बात को अच्छे से पहुंचा पाना, कम्युनिकेट कर पाना, कन्विंस कर पाना, ये एक आर्ट होती है। एंड इतना मुश्किल भी नहीं है, बट ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू वर्क अपॉन ऑल दीज थिंग्स in a short span of time। हाँ, और डेफिनेटली जितना आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के बारे में, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आपका एक्सप्रेशन, आपके बात करने का अंदाज बदलेगा। और अगर आपने ये बात सुनी होगी कि जो गुड लीडर्स होते हैं, ओरेटर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिकली दे स्पीक सो वेल कि दे कैन स्वे द पब्लिक ओपिनियन बाय जस्ट द वे दे टॉक, द वे दे से थिंग्स। वो हमेशा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं लोगों के इमोशंस के तरफ। एंड जस्ट एक अच्छा स्पीकर, जैसे कि आज के दिन हम जया किशोरी जी को सुनते हैं, उनकी बातें, उनकी भगवत कथा, एंड द वे शी टॉक्स अबाउट लाइफ इज सो मच एनलाइटनिंग। और जिस तरह से वो चीज़ों को बताती हैं, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड अबाउट माइथोलॉजी, इवन नॉर्मल थिंग्स, जितनी कन्विक्शन से वो बात करती हैं, डेफिनेटली इट गोज अकॉर्ड्स टू द ऑडियंस, जहाँ वो बात को पहुँचाना चाहती हैं, इट गोज अप टू द पीपल। एंड देन उसी तरह संदीप महेश्वरी जी भी हैं, पर्सन जो लोगों को सेमिनार्स करके, वर्कशॉप्स करके, स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में, साइकोलॉजिकल थिंग्स के बारे में, एंजाइटी इश्यूज़ के बारे में, जॉब्स, इवन करियर के लिए ही इज़ ऑलवेज गाइडिंग पीपल। तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो ऑडियंस के एनर्जी लेवल्स को, उनकी साइक को समझ कर बात करते हैं और एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं, सो दैट जो लोग हैं एक कामनेस में रहती है, एंड दे ऑल्सो, वो लोग फ्री हो जाते हैं, उनकी बातों से एट ईज होते हैं। और जैसे कि एक स्पीकर बोलता है तो सब उनको सुनना चाहते हैं, प्लस वो अपनी बात को भी इजीली रख पाते हैं उस पर्टिकुलर स्पीकर के सामने। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इज एक्सप्रेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई वुड से, अगर आप सब ने जूलियस सीजर पढ़ा हो, तो देयर इज अ पार्ट व्हेन जूलियस सीजर इज किल्ड, और
मार्क एंटनी मेक्स अ पब्लिक स्पीच टू काइंड ऑफ टेक रिवेंज ऑफ हिज किलिंग, और वो इनडायरेक्टली थ्रू हिज स्पीच वो स्वे कर देते हैं पूरे मॉब को अगेंस्ट द असैसिन्स, जबकि वो डायरेक्टली भी नहीं बोल रहे होते हैं, बट अपनी बातों से वो एक रिवोल्ट को ले आते हैं, एंड विच शोज एक अच्छा स्पीकर हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। तो अपनी बातों के कन्विक्शन से हम बहुत कुछ इस ज़िंदगी में करवा सकते हैं। ओनली थिंग वी नो हाउ टू मेक पीपल, दैट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए टू कन्विंस पीपल टू मेक अ पॉइंट, और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जब आप में पहले खुद होगी तभी तो आप दूसरे तक वो उस बात को पहुंचा सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि आपको कभी भी किसी से मिलना है तो यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, और यू शुड नॉट ओनली बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ पर्सन। उनकी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सो सेकेंड थिंग होती है कि हमें एक्टिवली सुनना है। वी हैव टू लिसन, नॉट ओनली जस्ट रिस्पॉन्ड। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और ऑलवेज ट्राई एंड क्वेश्चन। सो आपको जो आप जिससे क्वेश्चन करेंगे उसको भी लगेगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग, और ये सिग्नल है कि आप उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि फाइनल वो आखिर बोल क्या रहे हैं, वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। सो आपको हमेशा यू शुड ट्राई एंड क्वेश्चन, देन ओनली आप अपनी बात को आगे रखिए। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है पैराफ्रेज करिए। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग इज जस्ट ट्राई एंड रिपीट what a person has said, which shows कि आपने उनकी बात को रजिस्टर किया है, तभी तो आप बात को आप बोल पाएंगे ना दोबारा किसी के सामने, when you have really registered what that person has said, and then you comment about what you want to say only after listening to the person. Comment, आपने उनकी बात को रिपीट किया, and then now you can always go ahead and say what you feel like saying. एंड देन आपको आई कांटेक्ट रखना होता है, एक कनेक्ट स्टैब्लिश करना है। जब आप पहली बार किसी से मिले हैं, यू डोंट नो द पर्सन, दैट पर्सन डजंट नो यू, सो आपको उस इंसान में इंटरेस्ट शो करने के लिए हमेशा एक आई कांटेक्ट बनाकर बात शुरू करनी है। सेकेंडली, हैव अ कॉमन ग्राउंड, समथिंग कॉमन, कोई भी चीज़ जो कि मे बी आपका सिटी स्टेट हो सकती है जो आपकी सेम हो, या लैंग्वेज हो सकती है, या आप उनके कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं, या इवन बुक्स जो आपने शायद पढ़ी हो। यू कैन ऑलवेज आस्क आपने कौन सी बुक पढ़ी है, डू यू लाइक रीडिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, या आपको व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एरिया, व्हाट यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम, इज देयर समथिंग, आपकी कोई और हॉबी है, आप अपने फ्री टाइम में कैसे क्या करते हो, सोशलाइज करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो। सो दिस इज हाउ यू ब्रेक द आइस एंड ऑल्सो शो एन इंटरेस्ट इन द पर्सन, और उन्हें भी इंटरेस्ट आएगा आपसे कन्वर्सेशन करने में, आपको अपने बारे में बताने में, बिकॉज देन दे फील कि ओके दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो अ लिटिल बिट अबाउट मी, तो लेट्स, वो भी थोड़ा ओपन अप होंगे और आपसे बात करने लगेंगे। सो दिस इज हाउ यू स्टैब्लिश a good connect with the person concerned. And आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना होता है, that your body should not, आप कभी भी किसी के सामने जब बात करें ऐसे क्रॉस आर्म्स करके नहीं बात करनी होती है, because that is very rude. तो आपको अपना हाथ ऐसे रख के, या आप अपने हाथों का यूज़ कर सकते हो जेस्चर्स, जैसे आई एम यूजिंग जस्ट नाउ, तो किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए ऑलवेज यूज़ योर हैंड्स एंड से कि मैं ये कहना चाहता हूँ, या आपने जो बात कही उसमें मुझे ये बात अच्छी लगी। सो यू कैन ऑलवेज यूज़ योर हैंड्स जेस्चर टू एम्फसाइज सम पॉइंट। और हमेशा आप एक डेमिन्योर जो है कि वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, एंड
आपके मतलब जो ड्रेस सेंस हो वो ये एक चीज़ को, पॉजिटिविटी को सबके सामने रखे। द वे यू गो, फॉर्मली भी आप मतलब जैसे ड्रेस करके जा रहे हैं, जैसे आप किसी से मीट करते हैं, ग्रीट देम, बी रिस्पेक्टफुल, शो दैट रिस्पेक्ट कि ओके आई एम मीटिंग यू बट आई हैव इंटरेस्ट। एंड सेकेंडली एक पॉजिटिविटी को एक्सक्यूट करिए बाय बीइंग अ लिटिल बिट हैप्पी। और सबसे बड़ी बात है, किसी से बात करते वक्त पॉकेट्स में हाथ मत रखिए या अपने हाथों को फिजिट मत करिए, बिकॉज दैट शोज दैट यू आर नर्वस। हाँ, होता है, इनिशियली एवरीबडी इज नर्वस, बट उस नर्वसनेस को छुपाने का बेस्ट तरीका है दैट आप अपने ना ब्रीदिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अपने ना आप हाथ यूज़ कर सकते हो थोड़ी देर। एंड सबसे बड़ी बात है, अपनी स्माइल को यूज़ करिए सो दैट नोबडी कैन रियली मेक आउट कि आप इस समय बहुत एंग्शियस हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो वो चीज़ को छुपाने का बेस्ट तरीका है दैट आप थोड़ा सा स्माइल दे दो, एंड द स्माइल ब्रेक्स द आइज ऑल्सो। सो आप इट्स नेसेसरी दैट आप थोड़ा सा पॉजिटिव डेमन्योर रखकर पहली बार when you are meeting someone, that can be a senior, that can be an interviewer, that can be your boss or even a colleague, लेकिन आप जैसे मिलोगे, जितने कॉन्फिडेंस शो करोगे, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप किसी के ऊपर इम्प्रेशन रखोगे। क्योंकि सी इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैरी फॉरवर्ड। हम किसी पे अपना इम्प्रेशन तभी कर सकते हैं जब वी हैव जमा सकते हैं किसी पे अपना इम्प्रेशन व्हेन वी शो दैट कॉन्फिडेंस इन अस। एंड इट इज़ नॉट कि अगला कभी भी उस सिचुएशन में नहीं पड़ा है, एवरीबडी हैज़ अ फर्स्ट टाइम, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू टेक ऑन लाइफ। तो देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और जितना ज़्यादा आप अपने एंग्जाइटी को कर्व करके, जितना काम और कंपोज रहकर आप किसी से बात करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपना गुड इम्प्रेशन किसी और पर डालते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, यू शुड नेवर स्टार्ट अपने फ़ोन पे देखना मत शुरू करिए। ऑलवेज कीप असाइड योर गैजेट्स व्हेन यू आर टॉकिंग और यू आर इन अ मीटिंग, और किसी से आप एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी रूड थिंग कि आप उस समय एकदम डोर के बाहर देखने लगो, या फ्लोर पे देखने लगो, या अपने टेक्स्ट मैसेजेस चेक करने लगो, या इवन फॉर दैट मैटर यू स्टार्ट टेकिंग अ कॉल, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट शो गुड ऑन योर पर्सनैलिटी। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आपको इंटरेस्ट नहीं है जो बात हो रही है। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और किसी की बात को सुन रहे हैं, बिकॉज सुनना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि बोलना होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, किसी की बात को ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स हम उस इंसान को दे पाते हैं, बिकॉज नाउ वी आर लिसनिंग एंड देन वी आर स्पीकिंग। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट दैट पॉइंट हम कभी किसी से बहुत मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें कोई भी गैजेट को यूज़ नहीं करना है और अटेंशन पे करना है उस इंसान की बात पर। और कोई भी कॉल है, कोई भी मैसेज है, हम उसको बाद में कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कन्वर्सेशन। एंड उसके बाद व्हाट मैटर्स इज योर टोन, हाउ you talk to a person. Yes, you should have your point of view. It is very important for a person to have a point of view. आपको सबके हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। आपको ऐसा भी नहीं लगना है कि you have to just say a yes and agree to everything a person is saying. You can have your opinion. आप अपनी opinion दे सकते हैं, but it should not be an aggressive way of putting things, because that would मेक ऐसा लगेगा आप किसी से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट योर पर्पस। योर पर्पस इज जस्ट टू से आपको जो सही लग रहा है आप बताना चाह रहे हैं, बट विदाउट शोइंग एन एग्रेसिव बिहेवियर। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम स्ट्रेट टॉक करेंगे, अपनी बात को भी असर्टिवली रखेंगे और इस तरह से बात करेंगे कि हम अपनी बात को कन्वे भी कर देंगे, बट अगले को
बुरा ना लगे. He should realize that okay, he's trying to give, this person is giving their opinion, and obviously everybody has a right to say what they feel is right, and that is how objectively we can talk to any person in a proper conversation. But आप जिससे भी बात करोगे, the tone should change, और आप बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करके अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे. And that is how a sophisticated person talks, by being polite and respectful to the person who's addressing the audience or is just talking to you. So you show full respect to the person, but also convey your point of view, because आपको सिर्फ yes नहीं करना है, आपको अपनी opinion भी देनी है. And what is important is कि आपको ये भी है कि आप कितने पॉजिटिवली बात कर पाते हैं, अपने फ्लो ऑफ थॉट्स को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपनी बात को लोगों तक रख पाते हैं. एंड सबसे ये भी है कि हम अपनी वॉइस को आप मॉड्यूलेट कर लें वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. जैसे आप अपनी टोन को कैसा रखेंगे, when you are talking to somebody your tone matters, so it should be soft and इस तरह की हो कि warmth हो, आपकी बात करने के अंदाज में एक warmth होना चाहिए, एक charm होना चाहिए. So that you appeal to the people. मान लीजिए आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो आपका लहजा कैसा होना चाहिए कि ओके, दिस इज़ माई प्रोडक्ट, I'm telling you about what are the features, what are the good aspects, और ये पर्टिकुलर चीज़ लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा. ये हमारे ही यहाँ मिलता है, और आप बी इट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन जितना अच्छा हमने चीज़ें यूज़ की हैं, जितनी हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. So please, why don't you buy it and see for yourself, and you'll definitely like it when you use it on your skin. तो कहने का मतलब है कि it is how we talk, how softly and nicely हम बात करेंगे, वैसे ही इफेक्टिवली हम दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा भी देंगे. और मे बी दैट पर्सन, दैट कस्टमर लाइक्स द वे यू टॉक, और उसे कन्विंस कर लो कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेट्स ट्राई एंड सी, और आपकी चीज़ बिक जाए. तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रहना है और बहुत इस तरह से बात करनी है कि आप दूसरे का दिल जीत लो. And this is what effective communication is all about. It is about how we talk, how we convince the people through our talk, through our आपके सबसे ज़रूरी है, and last but not the least, it should be a very clear, concise way of how we talk. हम बहुत देखिए, आप छोटा बोलिए और ऐसा बोलिए जो अगले को पसंद आए, और आपकी बात की कन्विक्शन भी दूसरे तक पहुंच जाए. सो इट इज़ नॉट ऑल्सो अबाउट कि आप बहुत लंबा लंबा बोलते जाएं एंड जिसमें अगले को इतना इंटरेस्ट आपके ऑडियंस को भी नहीं आ रहा हो. तो द पॉइंट इज़ कि आप प्रिसाइज बोलो, कंसाइज बोलो, क्लैरिटी से बोलो, और जो भी बोलो उसमें आपकी बात कन्वे भी हो जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए जो बात आप उनसे कहना चाह रहे हैं, जो बात आप उनको पहुंचाना चाह रहे हैं. एंड आई वुड गिव यू अ रिसेंट एग्जांपल इज अपने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी. डोंट यू थिंक कि ही नोज हाउ टू स्वे द ऑडियंस, बी इट इज ओन कंट्रीमैन. हम सब तो हैं ही उनके, लाइक वी ऑल लाइक द वे ही टॉक्स, वी ऑल हैव द प्रेज अबाउट हिम कि वो जहाँ जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं. एंड इट इज़ नाउ एन इंटरनेशनल फैक्ट कि वेदर इट्स अ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, या जो बाइडेन है, या इवन द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एवरीबडी somehow likes
द वे, मतलब उनने तो सबका दिल जीत लिया है सिर्फ अपने बात करने के अंदाज से, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, फ्रॉम अ डिफरेंट नेशनैलिटी, वो जब किसी से बात करते हैं तो जब पीपल आर लेफ्ट मेस्मराइज्ड, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका भी एक कमांड ओवर, मतलब चाहे वो हिंदी में ही बात, लेकिन जो उनकी नॉलेज है, उनका ग्रास्प है नॉर्मल कॉमन चीज़ों के बारे में, वो इतना अच्छा है कि ही लीव्स हिज ऑडियंस अमेज्ड। एंड दैट इज हाउ अ लीडर इज। एक अच्छा स्पीकर कौन है? who knows his audience, who knows how to talk and sway the public opinion अपने towards him. So आपको ये ध्यान, मतलब ये बात आपको याद रखनी है कि जब आप बात कर रहे हो, आपकी नॉलेज शुड बी वेरी गुड। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम अपने को अप टू डेट रखें। हमें एक जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आप किसी से भी एक जो कनेक्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको मालूम है व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, आप किसी से भी किसी भी मुद्दे पे आराम से बात कर लेंगे बिना हिचकिचाए। वो हेजिटेशन कब आता है, वो नर्वसनेस कब आती है? जब हम चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं। अगर हमसे कोई कुछ पूछ ले तो हमें लगता है, ओ गॉड, अब मैं क्या जवाब दूँ यार, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, इस सब्जेक्ट पे मैं क्या बात करूँ। तो आप चुप रहना प्रेफर करते हैं, आप अवॉइड कर जाते हैं पूरे टॉपिक को, बिकॉज यू डोंट हैव द राइट वर्ड्स और द राइट नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप एक जीके की बुक या कम से कम न्यूज़पेपर्स तो पढ़िए, सो दैट यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। और ये तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट आप कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, यू शुड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ एन आंसर। और सबसे अच्छी हॉबी है जो आज की जनरेशन में बहुत कम हो गई, दैट यू शुड रीड गुड बुक्स बाय गुड ऑथर्स। आप ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, इनको पढ़िए सो दैट यू नो, एंड लिटरेचर फॉर दैट मैटर। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, अगर अपनी ग्रास्प बढ़ानी है चीज़ों पे, सो स्टार्ट रीडिंग अ लॉट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गूगल सर्च से पढ़ना, यू हैव टू रीड रियल बुक्स, गुड बुक्स जो कि आपको नॉलेज देती हैं, एंड दैट एडेड एडवांटेज ओवर अदर्स इफ यू नो व्हाट्स हैपनिंग। एंड आपको अगर नॉलेज है तो आप किसी भी बात पे आराम से बात कर लेंगे बिना हिचकिचाए। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू नो व्हाट्स हैपनिंग, अगर आप सिर्फ पेपर भी पढ़ लें, एक आप वीकली मैगजीन भी पढ़ लो, तो भी आपको मालूम होगा करंट अफेयर्स के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, एंड व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कि आजकल उनकी अंबानी की वेडिंग के बारे में कितना ज़्यादा निकल रहा है कि बनारस से स्पेशली लोग बुलाए गए हैं, एक बनारसी गली बनाई गई थी जहाँ पे वहाँ के चाट, जो पालक चाट, टमाटर चाट, एंड वहाँ का पान जो 5000 में उनका एक पान जो वो भी लोगों के लिए स्पेशली वहाँ पे रखा गया था। सो आई मीन टू से दीज आर द थिंग्स विच मेक यू, आप जितना ज़्यादा अवेयर हैं, जितना ज़्यादा आप अलर्ट हैं चीज़ों को लेकर, वही आपको एक अच्छा स्पीकर। आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, क्या न्यूज़ है, क्या हो रहा है आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। इफ़ यू कैन रीड, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व, एंड इफ़ यू नो हाउ टू रिफ्लेक्ट अ लिटिल बिट, साइकोलॉजिकली भी आप चीज़ों को समझते हैं कि कभी किसी का मूड कैसा है, किसी के बिहेवियर पैटर्न से, किसी की थॉट परसेप्शन अच्छा होने से, ऑल दीज थिंग्स विल अल्टीमेटली मेक यू अ गुड स्पीकर। एंड स्पीकर का मतलब यही नहीं कि आप बोलते चलो जाओ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग अ स्मॉल पॉज एंड देन स्पीकिंग, बिकॉज समटाइम आप कभी भी ऑकवर्ड हैं, आप योर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तो ये करने की जगह इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेके बोले, तो वो आप एम्फेटिक भी लगता है,
इट ऑल्सो शोज दैट लाइक ओके यू नो दिस, फिर आप उस फ्लो को बनाए रख सकते हैं. इवन इफ यू फॉरगेट, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन, इवन आई डू, सब लोग भूलते हैं. बट द पॉइंट इज कि अपने को ऑकवर्ड ना होने देने के लिए इट्स बेटर टू टेक अ पॉज एंड देन टॉक. तो वो आपका कन्वर्सेशन का फ्लो भी नहीं खत्म होने देता है, एंड इट शोज दैट ओके यू नो बट यू आर स्टॉपिंग, एंड एक मैच्योर एंड वाइज इंसान की तरह रुक के फिर वापस बात करें, एंड योर फ्लो ऑफ थिंग्स कीप्स गोइंग. एंड सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हंसकर अच्छे से किसी से भी बात करिए, मिलिए, तो दैट लीव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द पर्सन कंसर्न. क्योंकि जितना आप स्माइल करते हो, जो पॉजिटिविटी है वो एनवायरनमेंट में भी आप एक्सिक्यूट करते हो. एंड अगर आप खुश हैं तो आप पूरे एनवायरनमेंट में वो खुशी को माहौल क्रिएट कर सकते हैं. एंड अगला भी अगर थोड़ा सा मिफ्ट भी है, थोड़ा सा ऑफ भी है, तो शायद वो भी आपके हंसते हुए खुश डेमिनोर को देख के अगला भी हो सकता है उसका मूड भी चेंज हो जाए और वो भी आपसे अच्छे से खुश होकर आपसे बात करें. सो इट्स ऑल्सो अबाउट द पॉजिटिविटी यू एक्सुड एज अ स्पीकर, एज अ कन्वर्सेशनिस्ट. सो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, एंड इट इज़ ओनली विद टाइम, थ्रू प्रैक्टिस हम सब अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं. एक टाइम एज अ किड आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक मच, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियली बहुत चुप होते हैं, नहीं बोल, बट नाउ विद टाइम, विद प्रैक्टिस इंसान सीख लेता है. तो द पॉइंट इज कि हम सब सीख सकते हैं, ओनली इफ वी ट्राई टू. परफेक्शन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ना किसी को एक दिन में आता है, लेकिन यस, कोशिश से सब कुछ आ सकता है. तो फिर एक क्वेश्चन मेरा भी है आप लोगों के लिए कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब. एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, और डू कमेंट in the comment section if you want to ask something, if you want another video like this, और ऐसा कुछ भी टॉपिक्स है जो आप जिस पर आप चाहते हैं कि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और इन्फो चाहते हो, तो प्लीज़ डू सजेस्ट in the comment box. Thank you.